राम राम जय राम। जय श्री राम दोस्तों। इस टाइम हम हैं अमृतसर में, जो अभी हमने आपको पार्टीशन म्यूज़ियम दिखाया था। अब उसके बाद हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पर, यानी कि अब हम हैं राम तीर्थ, एक ऐसा मंदिर जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम था एक समय पर, और यहाँ पर माता सीता ने लव और कुश उनको यहाँ पर जन्म दिया था। उनके जुड़वा बेटे यहीं पर पैदा हुए थे और उनके जन्म के बाद वाल्मीकि जी से उन्होंने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। कहते हैं कि यहाँ पर एक बावड़ी है जहाँ पर, यानी कि एक कुआं है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, और जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर स्नान किया जाता है। और मंदिर के अंदर हम आपको दिखा दें कि एक बड़ी सी प्रतिमा बनी है वाल्मीकि जी की, जो 800 लगभग कहते हैं कि 800 किलोग्राम सोने से बनी है और 8 फीट ऊंची प्रतिमा है। और साथ ही साथ यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि एक हनुमान जी की भी प्रतिमा है जो काफ़ी बड़ी है, कई फीट ऊंची ये प्रतिमा है। यहाँ पर हनुमान जी ने एक गड्ढा खोदा था जहाँ पर 3 किलोमीटर की रेडियस में एक जलाशय है, और कहते हैं कि यहाँ पर स्नान किया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपके माइंड में ज़रूर आती होगी, किंवदंती है कि कानपुर में भी लव कुश का जन्म हुआ था, वहाँ पर भी सीता रस हुई थी, लेकिन इसके तथ्य पूर्ण रूप से नहीं मिले हैं। कहते हैं कि यहाँ पर उनका जन्म हुआ, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फिर जैसे वो जगह जगह जाया करते थे तो कानपुर में भी रहे, वहाँ भी वाल्मीकि आश्रम है। तो जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं पूर्ण तौर पर हम नहीं कह सकते कि ये सही है कि नहीं, लेकिन जो हमें यहाँ पर आके चीज़ें दिखाई दी, जो पता चला, वो हम आपसे बस शेयर करना चाह रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो यहाँ के दर्शन भी जब आप अमृतसर आएँ तो ज़रूर करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक कहते हैं ना गूज़ बम्स, जो हमारे पार्टीशन म्यूज़ियम में खड़े हुए थे, वहीं यहाँ आकर एक माइथोलॉजिकल फीलिंग आपको यहाँ पर फ़ील होगी, वो इमोशंस आपको फ़ील होंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है ना, उसमें आप ये फ़ील करेंगे कि कहीं ना कहीं वो वाल्मीकि आश्रम में जो हमारे लव कुश थे, राम जी के जो सुपुत्र थे, दोनों यहाँ पर खेला करते थे। तो आइए आपको कुछ यहाँ की क्लिपिंग्स के ज़रिए छोड़े जा रही हूँ और मैं अंदर दर्शन करने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे। केथना जया हया प्रपुनैना जया मृदा भापुगणे रघुनंदना रघुवर सेवना रघुपति चयन सता योजना शत सात योजना शरचिनी योजना शार परिलंघना हरि भजना हरि हरि भजना हरि मद भजना। हेलो फ्रेंड्स, तो इस टाइम जैसा अभी मैंने आपको दर्शन कराए अंदर राम तीर्थ मंदिर में वाल्मीकि जी के, जैसा मैंने आपको बताया था, प्रतिमा आपको देखकर बिल्कुल वैसी ही लगी होगी, आई थिंक सो। और इस टाइम मेरे साथ यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, और ये भी हमारे साथ गए थे अंदर दर्शन करने। और जब हम बाहर निकले तो हमें ये मिले, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो सुन के बहुत अच्छा लगा, जब ऐसे सब्सक्राइबर्स कहीं ना कहीं आप जाइए तो मिल जाते हैं आपको। और मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं का एक्सपीरियंस पूछा जाए इस मंदिर का, और अमृतसर ये कब से हैं यहाँ पर और क्या क्या घूमा इन्होंने अब तक। तो आइए बात करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं हूँ निधि, और मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ। थैंक यू सो मच निधि जी। तो निधि, ये बताइए कि आप अमृतसर पहली बार आई हैं कि इससे पहले आप आ चुकी हैं? नहीं, वैसे तो फिजिकली तो मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन आपकी वीडियोस के थ्रू मैंने ज़रूर बहुत कुछ अमृतसर कह सकते हैं कि एक्सप्लोर कर लिया है। आपने इसके पहले की जितनी भी वीडियोस डाली हैं, खाने पीने वाली भी या अदर प्लेसेस की भी आपने डाली है, तो उसके थ्रू मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, लेकिन फिज़िकली मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इस बारी। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो निधि जी, ये बताइए कि आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रही हैं अमृतसर। हाँ, तो आपने कौन कौन से प्लेसेस यहाँ अभी तक विज़िट किए हैं और कब आई हैं यहाँ? मुझे 2 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। ओके। और देखिए, सबसे पहला तो यही था कि मैं गोल्डन टेम्पल में जाकर के बाबा जी के दर्शन करूँ।
तो वो मुझे दर्शन हो गए और बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पर एक जो मुझे चीज़ और अच्छी लगी, जो सभी वैसे तो जानते हैं कि भाई गोल्डन टेम्पल है तो इतना उसमें जो गोल्ड जैसा मंदिर वो दिखता ही है, पूरी उस पर पॉलिश है, साथ में जो सरोवर है और सरोवर के अंदर की जो मछलियाँ हैं ना वो कलरफुल, वो रात में इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर लगा। और जब मैं एंटर करी तो जैसे मन शांति से भर गया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और सबसे जो अच्छी बात लगी कि वहाँ का सेवा भाव लोगों का, इतना ज़्यादा सेवा करते हैं तो बस लगता है कि नहीं, अभी भी संसार में शायद इंसानियत बाकी है, सेवा बची हुई है अभी भी कुछ लोगों की वजह से। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद उनको कहना चाहूँगी और बहुत मेरी तरफ से साधुवाद है ऐसे लोगों को कि जो इतनी सेवा देते हैं वहाँ पर। उसके बाद आप हमें पार्टीशन म्यूज़ियम भी मिली थी, तो मुझे लग रहा है कि हमारा टकराना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोइंसिडेंटली मतलब मिलना तो ऐसा हुआ कि कहते हैं ना, ईश्वर कहीं ना कहीं आपको मिला देता है जिनसे मिलना होता है। तो बिल्कुल, कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, हाँ, और छोटी भी है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम बार बार मिल रहे हैं। हम पार्टीशन म्यूज़ियम में भी मिले और वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही गई हूँ तो बस ऐसा लगा कि मेरे अंदर की जो पूरी देशभक्ति है वो एकदम जाग उठी है। उसके अलावा मैंने जलियांवाला बाग का जो एरिया है मैं वहाँ पर भी गई और मार्केट के साथ साथ फिर वही गोल्डन टेम्पल के पास तो मैं आई थी। और आज मैं यहाँ पर विज़िट कर रही हूँ जहाँ पर मैं भगवान वाल्मीकि तीर्थ में आई हूँ। और देखिए, जो वाल्मीकि जी की जो प्रतिमा है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको जो श्रद्धा भाव है वो भी जागृत होता है, प्लस साथ में जो मुझे, अगर लोग वास्तु कला प्रेमी हैं तो उनको यहाँ पे बहुत अच्छी वास्तुकला भी देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा सा जो प्रांगण मैं देख रही हूँ यहाँ पर, धूप के बावजूद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सही कह रही हैं आप, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और तो एक भक्ति भावना आती है, वो कहीं इमोशनल टच फील हो रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है आपको भी महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल, मुझे महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मतलब जहाँ पे मैं खड़ी हूँ बस ऐसे लग रहा है कि अभी मैं थोड़ी देर और यहीं पर ही रुकूँ, कहीं और जाने का मन नहीं हो रहा है। और साथ में जो मैं हनुमान जी की एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा देख पा रही हूँ, बहुत ऊंची प्रतिमा है, तो वो आपको शायद वृंदा दिखाएंगी ज़रूर। तो वो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है। और क्या कहना चाहिए, मेरा भक्ति भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको देख करके। तो अभी इसके बाद आपका क्या प्लान है, आप कौन से और प्लेसेस विजिट करने वाली हैं, कब तक हैं यहाँ पर? मैं अभी 2 दिन कह सकते हैं कि और हूँ मैं अभी यहाँ पर। और अभी मेरा प्लान है कि एक साडा पिंड के बारे में लोगों ने बताया है कि बड़ी अच्छी जगह है, जगह है, मेरी वीडियो में आप देख ही चुकी जी, इसीलिए तो ज़रूर जाना चाह रही हूँ वहाँ पर। और साथ में जब यहाँ आई हूँ तो वाघा बॉर्डर की बहुत ज़्यादा हसरत है कि मैं ज़रूर जाऊँ, और मैं जाऊंगी ज़रूर जाइएगा। और फिलहाल अभी आप निधि को देख रही हैं हमारे साथ पॉजिटिव वाइब्स विद वृंदा के थ्रू। और निधि जी अभी यहाँ से जा रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। थैंक यू सो मच निधि जी हमसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी वीडियोस हम तक पहुँचाने के लिए। ऐसे ही भेजते रहिए और खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे कनेक्ट रहने के लिए। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कहाँ जाने वाले हैं हम? अमृतसर में, दिस इज सरप्राइज। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको छोड़े जा रही हूँ राम तीर्थ के कुछ क्लिपिंग्स के साथ। और आप अभी फ़िलहाल इनको एंजॉय करिए और भक्ति भाव में डूब जाइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करते जाइएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच और जय श्री राम। रघुवर सेवना रघुपत्यायन सखायोजना। ये ब्रिगेडियर होशियार सिंह जी के बगल में मैं खड़ी हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इनका एक स्टैचू है यहाँ पर, बट एनीवेज़ प्राउड फीलिंग होगी जब आप यहाँ पर आएंगे। 8 गैलरीज़, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा, 7D शो भी इंजॉय किया होगा। तो अब राम राम जय।